आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक की, कैंडलस्टिक एनालिसिस की, कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक कहां से डेवलप हुआ। अगर हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें कैंडलस्टिक चार्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बेसिकली यह चार्ट रिप्रेजेंटेशन की एक जापानी टेक्निक है। इसे एक जापानी राइस ट्रेडर ने सबसे पहले 17वीं शताब्दी में डेवलप किया था। उस जापानी राइस ट्रेडर का नाम था मुनेहिसा होमा। एक्चुअल में यह जापानी राइस ट्रेडर अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। राइस को ट्रेड करने के दौरान उन्होंने देखा कि लोगों का खरीदने और बेचने का एक सेट पैटर्न होता है। धीरे धीरे उन्होंने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसी के हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेना शुरू किया। समय के साथ उन्होंने इस प्रणाली को धीरे धीरे डेवलप कर लिया। बाद में इन नियमों और पैटर्न को जापानी भाषा में लिखा गया। सबसे पहले कैंडलस्टिक की खोज जापान में ही हुई थी। जापान के बाद ही इसे वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। वेस्टर्न कंट्रीज में जाने के बाद इस पर कई सारी बुक्स लिखी गई। कैंडलस्टिक के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने देखा था कि कैंडलस्टिक की बॉडी किस तरीके से फॉर्म होती है, कैंडलस्टिक में विक क्या होते हैं, बुलिश कैंडल किसे कहते हैं, बियरिश कैंडल किसे कहते हैं। उस वीडियो के लास्ट में हमने यह देखा था कि कलर के आधार पर हम इसे बुलिश और बियरिश किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बहुत सिंपल चार्ट पैटर्न होता है। इसे समझने के बाद हम प्राइस का जो सेंटीमेंट है उसे आसानी से समझ सकते हैं। जब हम कैंडलस्टिक एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं तो हमें इसमें कई तरीके की कैंडल्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम उनके नेचर के हिसाब से या बायर या सेलर की डोमिनेंसी के हिसाब से बुलिश कैंडलस्टिक, बियरिश कैंडलस्टिक आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक तेजी को दर्शाता है। इस प्रकार के कैंडल में प्राइस जहां खुलता है उससे ऊपर जाकर ही बंद होता है। इसमें दिन भर जो भी खरीद बिक्री होती है उसमें बायर ज्यादा डोमिनेंट रहते हैं। बायर के ज्यादा डोमिनेंट रहने की वजह से ही यह जहां खुलता है उससे ऊपर जाकर के बंद होता है। अब बात करें बियरिश कैंडल की। बियरिश कैंडल्स मंदी को दर्शाते हैं, यानी इस कैंडल में सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। प्राइस जहां खुलता है उससे नीचे जाकर के बंद होता है। दिन भर में जो भी खरीद और बिक्री होती है उसमें आखिर में सेलर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसी कारण से प्राइस जहां खुलता है उससे नीचे आकर के बंद होता है। अगर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं तो बियरिश टाइप की कैंडल बन जाएगी। अगर बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं तो बुलिश टाइप की कैंडल बन जाएगी। अब हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडल्स के अलावा हमें कई बार कैंडलस्टिक का एक पैटर्न देखने को भी मिलता है जिसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इन कैंडलस्टिक पैटर्न को हम सिंगल कैंडल या डबल कैंडल या ट्रिपल कैंडल या 4 कैंडल के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक कैंडल्स मिलकर कोई पैटर्न बनाती हैं उन्हें हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए एटलीस्ट 2 कैंडल तो होनी ही चाहिए। नंबर ऑफ डेज के आधार पर हम इन्हें 2 डे पैटर्न या 3 डे पैटर्न या 4 डे पैटर्न भी कहते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में भी बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ के आधार पर हम इन्हें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं। अब हम इन सभी कैंडल्स को और इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक एक करके डिटेल में देखेंगे।